हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी सब्सिडियरी का पेपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 58 से करेंगे, क्योंकि 57 तक हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर 57 तक देखना है तो आप मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ सबको मिलेगा। यहाँ हम 58 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फिफ्टी 58 नंबर देखते हैं। अल्फा हेलिक्स है, तो अल्फा हेलिक्स के पास कितना अमाइनो एसिड का टर्न होता है? तो 3.6। अल्फा हेलिक्स है 3.6 अमाइनो एसिड टर्न, 3.6 अमाइनो एसिड रिसाइड्स या टर्न। देखिए, अल्फा हेलिक्स हैज एन अल्फा हेलिक्स हैज 3.6 resides per turn, meaning amino acid side chain that are 3 or 4 resides apart are bound together in a space, and so alpha helices are stabilized by hydrogen bond formation between the carbonyl oxygen of amino acid and the amide proton of another amino acid 4 resides further along the, ठीक है। तो कितना होता है? तो 3.6 resides per turn होता है। हमको इसी से मतलब है बस। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन डाइजेशन बिगिन्स इन। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन हमेशा स्टोमक में स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में शुरू होता है। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो स्टार्च का, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा जो निकलता है उसमें अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेशन करता है। तो 30% स्टार्च हमारा माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में शुरू होता है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टोमक। कहाँ शुरू हो जाता है? स्टोमक में ही। वेयर द एसिडिक इन्वायरमेंट फेवर प्रोटीन डीनेचुरेशन, क्योंकि हमारे स्टोमक में एसिड निकलता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए फेवर करता है। डीनेचर्ड प्रोटीन आर मोर एक्सेसिबल एज सबस्ट्रेट फॉर प्रोटियोलाइसिस देन द आर नेटिव प्रोटीन्स। डीनेचर्ड प्रोटीन मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। द प्राइमरी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक इज पेप्सिन। जो प्राइमरी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्टिव करने वाले एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन है, जो हमारे स्टोमक से निकलता है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, किससे? ऑक्जेंटिव और पैराइटल सेल से। चिप सेल और पेप्टिक सेल जो होता है स्टोमक में, वो पेप्सिन निकालता है। ए नॉन स्पेसिफिक प्रोटीएस दैट रिमार्केबली इज मैक्सिमम एक्टिव एट pH 2। हमारे हमारे स्टोमक का pH 2 होता है, हाईली एसिडिक pH है। तो प्रोटीन डाइजेशन स्टोमक में शुरू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का कौन एक फंक्शन नहीं है? देखिए, इंसुलिन क्या करता है हमारे शरीर में? जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जितना भी ग्लूकोज ब्लड में है, डाइजेशन होने के बाद ब्लड ग्लूकोज में जाता है, उसको सेल में पहुंचाता है, ताकि सेल उसको डाइजेस्ट कर सके और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इंसुलिन का यही काम है। तो इंसुलिन का काम ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना है, ग्लूकोज बनाना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नई तरीका से ग्लूकोज बनाना। नहीं, इंसुलिन का काम ग्लूकोज बनाना नहीं है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाना, ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना। तो आंसर कौन हो गया? डी। नेक्स्ट देखिए 61, ग्लूकागोन क्या करता है? तो ये एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना है, एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। इंसुलिन का काम था ग्लूकोज को कम करना, लेकिन ग्लूकागोन उसका एंटागोनिस्टिक है, ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये नई तरीका से ग्लूकोज बनाता है, या ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज बनाता है। तो आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रिएटिक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रिएटिक का जो पेनक्रियाज का जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है, वो क्या सिक्रेट नहीं करता है? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन भी सिक्रेट करता है, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, अल्फा इंसुलिन सिक्रेट करता है, बीटा इंसुलिन सिक्रेट करता है, और डेल्टा जो सेल होता है सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करता है। तो सब सिक्रेट करता है। तो हमारा आंसर कौन हो गया इसमें से? डी। हमको कौन है, क्या चीज़ नहीं सिक्रेट करता है? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तीनों चीज़ सिक्रेट करता है। तो आंसर कौन हो गया? डी। नेक्स्ट, हार्मोन इनहिबिन इज प्रोड्यूस सिक्रेटेड बाय। इनहिबिन कौन सिक्रेट करता है? तो ग्रेनुलोसा सेल्स। अगर फीमेल में बात करें तो ग्रेनुलोसा सेल्स हार्मोन इनहिबिन रिलीज करता है या सिक्रेट करता है। देखिए, इनहिबिन इज ए प्रोटीन, ये एक प्रोटीनिशियस हार्मोन है,
प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स इन मैन। अगर मैन में बात करें तो सर्टोली सेल से इनहिबिन निकलता है, एंड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स इन वीमेन। जो वीमेन है, औरत है, उसमें से ग्रेनुलोसा सेल्स में से कौन निकलता है? इनहिबिन निकलता है। इट इनहिबिट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है किसके सिंथेसिस को? एफएसएच को। जो एफएसएच बनता है उसके सिक्रेशन को ये इनहिबिट करता है। कौन? इनहिबिन। तो मैन में इनहिबिन कहाँ से निकलता है? तो सर्टोली सेल से। फीमेल में कहाँ से निकलता है? तो ग्रेनुलोसा सेल से। इन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिड्यूसेस द हाइपोथैलेमिक एलएच रिलीजिंग कंटेंट। और एलएच को भी कम करता है। एफएसएच एलएच का काम इसको कम करना है। नेक्स्ट 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स मेल गैमेट। मेल गैमेट्स को 22+X भी है, 22+Y भी है, तो बोथ ए एंड बी। क्योंकि मेल गैमेट क्या होता है? 44+XY, ये है मेल गैमेट। तो 22+X भी हो सकता है और 22+Y भी हो सकता है, तो दोनों है मेल गैमेट। नेक्स्ट 65 नंबर देखिए, विच ऑफ दिस इज द डिप्लॉयड स्टेजेज इन द गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस में उसमें से कौन डिप्लॉयड है? तो एस्पर्मेटोगोनिया जो है, जो स्पर्म बनाता है अंत में, वो डिप्लॉयड है। एंड प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट, क्योंकि कुछ एस्पर्मेटोगोनिया ही ये बदल जाता है प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट में। दोनों ट्विन है, डिप्लॉयड है। सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होता है। ठीक, तो एस्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट क्या है? तो ये है डिप्लॉयड स्टेज है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्म का, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? तो स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग oogenesis each diploid primary oocyte प्रोड्यूस। oogenesis के समय प्रत्येक जो डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte होता है क्या क्या प्रोड्यूस करता है? तो पहला तो वन फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडीज। एक फंक्शनल एग प्रोड्यूस करता है और 3 पोलर बॉडीज सिक्रेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर स्पर्म हैज़ पेनिट्रेटेड एन ओवम इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय। पता है कि बहुत सारा स्पर्म तो जाता है फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन में, तो बहुत सारा स्पर्म जाता है, लेकिन एक ही स्पर्म फ्यूज़ करता है और बाद बाकी क्यों नहीं फ्यूज़ कर पाता है? क्योंकि जैसे ही एक स्पर्म इंसर्ट होता है ओवम के अंदर, तो वहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नेक्स्ट स्पर्म को इंसर्ट होने से बचाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। देखिए, व्हेन वन स्पर्म इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग, जैसे ही एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पर्म इंटर करता है, द कॉर्टिकल ग्रेनुलोसा फ्यूज इन द प्रीविटिलाइन स्पेस। ये प्रीविटिलाइन स्पेस के साथ कॉर्टिकल ग्रेनुल्स फ्यूज करता है एंड रिलीज देयर कंटेंट इन दिस स्पेस। और उस स्पेस में अपना कंटेंट जो भी ये रखता है उसको सिक्रेट कर देता है। दिस स्पेस गेट्स हार्डेंड एंड फॉर्म द फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन। यह स्पेस हार्ड हो जाता है और फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन बना देता है, विच इज़ इम्परमिएबल फॉर एनी अदर स्पर्म, जो कि और दूसरे स्पर्म को इंटर नहीं करने देता है। दिस प्रिवेंट पोली एम्ब्रॉयनी। इससे क्या बचा होता है? तो पोली एम्ब्रॉयनी मतलब एक ओवम के अंदर कई सारे स्पर्म जाने से रोकता है, ड्यू टू द एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म। नेक्स्ट देखिए, इन टीलोलेसिथल एग यॉक इज फाउंड। टीलोलेसिथल एग में यॉक कहाँ मिलता है? तो ऑब्वियसली टीलोलेसिथल, टीला मतलब किसी एक साइड पे, ऑन वन साइड ऑफ द एग, एग के किसी एक साइड पे। देखिए, टीलोलेसिथल को ही, टीलोलेसिथल ऑल्सो नोन एज मैक्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल को मैक्रोलेसिथल भी कहते हैं, रेफर टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द साइटोप्लाज्म। जो यॉक का अनइवन मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कहाँ का मिलता है? तो ओवम फाउंड इन रेप्टाइल फिशेज एंड बर्ड। रेप्टाइल बर्ड फिशेज में मिलता है। एंड मोनोट्रेम्स, द यॉक इज कंसनट्रेटेड एट वन पोल। किसी एक पोल पे या किसी एक साइड पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। द एग सेपरेट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रायो। देखिए, द एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रायो इज ड्राइड फ्रॉम। मतलब एम्ब्रायो का जो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन कौन किससे बनता है? तो ट्रोफोप्लास्ट से। ट्रोफोप्लास्ट से बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन, और इनर सेल मास से एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ऑर्गेन्सा बनता है इनर सेल मास से। तो हमको एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछा तो ट्रोफोप्लास्ट। नेक्स्ट, ममीलियन प्लेसेंटा है, जो मैमल में प्लेसेंटा बनता है, तो किसका किसका कॉम्बिनेशन? तो दोनों का। ये फीटल पार्ट, उसमें फीटल मतलब जो एम्ब्रायो उसमें डेवलप कर रहा है उसका भी पार्ट है। ये फीटल पार्ट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्ब्रायो थ्रू एलेंटोइस एंड कोरियन, और दूसरा एक मटेरियल पार्ट कंट्रीब्यूटेड मदर भी कंट्रीब्यूट करती है और फीटल भी कंट्रीब्यूट करती है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट,
मेसोडर्म गिव राइज टू ऑल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, कह रहा है मेसोडर्म सारे स्ट्रक्चर को बनाता है, किसको छोड़ के, तो नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल ओरिजिन है, लेकिन गोनेड, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम ये सब मेसोडर्मल ओरिजिन है। देखिए मेसोडर्म के बारे में, द मिडिल, मेसोडर्म के बारे में क्या है, द मिडिल ऑफ द 3 जर्म लेयर, जो 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो मेसोडर्म बीच का लेयर है। इट गिव राइज टू ऑल कनेक्टिव टिश्यू, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है सब देता है, एक्सेप्ट इन द हेड एंड नेक रीजन, हेड और नेक रीजन में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको छोड़ के जितना भी कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास सब देता है। ऑल बॉडी मस्कुलेचर, बॉडी का जितना भी मसल्स है सब बनाता है। ब्लड बनाता है कौन, मेसोडर्म बनाता है। कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या लिम्फेटिक सिस्टम है, दोनों यही बनाता है मेसोडर्म। मोस्ट ऑफ द यूरोजेनेटल सिस्टम, यूरोजेनेटल सिस्टम का अधिकतर पार्ट यही बनाता है मेसोडर्म, जैसे गोनैड हुआ। एंड द लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियल, प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज, सब मेसोडर्म बनाता है। तो इस वीडियो में हम 72 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 72 से आगे प्रोसीड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो ज़रूर बताएं, हो सकता है अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो गया हो तो उसके बारे में भी बताएं। फीडबैक ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।